नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। आप सभी लोग कैसे हैं? ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। मैं अपनी बात की शुरुआत एक कविता से करूँगी। इंग्लिश है दुनिया की भाषा, इंग्लिश है दुनिया की भाषा, बहुत ज़ोर से चलती है। पर हिंदी है हमारी मातृभाषा, पर हिंदी है हमारी मातृभाषा, ये दिलों में उतरती है। पहली लोरी माँ के मुख से हिंदी में ही जानी थी, पहली लोरी माँ के मुख से हिंदी में ही जानी थी। उस मिश्री से मीठे शब्दों से नींद भी मीठी आती थी। भाषा जितनी भी सीखो तुम, भाषा जितनी भी सीखो तुम, ये तो ज्ञान को बढ़ाती है। पर हिंदी से सोतेलापन, पर हिंदी से सोतेलापन हमें जड़ों से दूर ले जाती है। दिमाग में तुम कुछ भी रखो, दिमाग में तुम कुछ भी रखो, पर दिल में हिंदी धड़कने दो। माँ तो आखिर माँ होती है, माँ तो आखिर माँ होती है, लाड़ प्यार हिंदी में ही बरसने दो, लाड़ प्यार हिंदी में ही बरसने दो। जैसा कि आप मेरी कविता से जाने गए होंगे, हमारा आज का विषय है हिंदी भाषा। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? जी हाँ, वो हिंदी है। हमें इस बात पर गर्व महसूस होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारी भाषा हिंदी करीब करीब 80 करोड़ लोग बोलते हैं। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी को कितने लोग बोलते हैं? अंग्रेजी को करीब करीब 20 करोड़ लोग बोलते हैं। तो ये बेहद गर्व का विषय है। पर उतना ही दुखद एक और बात जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। अमर उजाला में छपी एक खबर के अनुसार यूपी बोर्ड के इंटर में करीब 8 लाख बच्चे हिंदी भाषा में फेल हो गए। क्या आपको दुख हुआ ये जानकर? क्या एक विचारणीय विषय नहीं है? क्या हिंदुस्तान में बच्चों को हिंदी भाषा में इतनी बड़ी संख्या में फेल हो जाना चाहिए था? क्या ये शर्म करने लायक विषय नहीं है? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलिए इस बारे में हम बात करते हैं। जब हम अपने बच्चों के लिए स्कूल ढूंढने चलते हैं तो हम देखते हैं कि वो स्कूल इंग्लिश मीडियम है या नहीं है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, अंग्रेजी को जानना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि अंग्रेजी को नहीं जानना चाहिए। इंग्लिश को जानना आज इतना ही ज़रूरी है जितना कि आगे बढ़ना। अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें दुनिया से संपर्क स्थापित करना है, तो हमें अंग्रेजी आनी चाहिए। पर क्या उसके लिए ज़रूरी है कि हम हिंदी को कहीं पीछे छोड़ दें या हम हिंदी को नहीं जानें? मैंने पिछले कुछ दिनों में एक बात महसूस की है कि जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ और मेरे सामने छोटे बच्चे या बड़े बच्चे बाज़ार में जाकर दुकानदार से ये पूछते हैं कि भैया ये सामान कितने का है, तो वो हिंदी भाषा में बड़े ही प्रेम से बोलता है कि ये सामान 50 रुपये का है या ये सामान 20 रुपये का है। और आप यकीन मानिए, आपने देखा भी होगा कि वो बच्चे उसको नहीं समझ पाते कि 20 रुपये क्या होते हैं, 50 रुपये क्या होते हैं। ऐसे में हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ता है जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों को जानते हैं। पर आप सोचिए कि अगर हम जैसे लोग वहाँ नहीं खड़े होंगे तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश बहुत अच्छे से जाने, बड़ी फर्राटेदार बोलें, पर हम ये क्यों नहीं चाहते कि हमारा बच्चा हिंदी भी उतनी ही अच्छी तरीके से बोले और उतनी ही अच्छी तरीके से जाने? आप मुझे एक बात बताइए, सभी बच्चों की माँ होती है और क्या कोई माँ किसी माँ से कम या ज़्यादा हो सकती है? पर जो हमारी माँ होती है, क्या वो किसी और की माँ हमारी ज़िंदगी में वो जगह ले सकती है? नहीं ले सकती। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी रगों में दौड़ती है। हिंदी को सुन सुनकर ही हम बड़े हुए हैं। जब हम अपनी दादी और नानी के साथ बैठते हैं तब हम हिंदी में बात करते हैं ना? तो अंग्रेजी को जानना बेहद ज़रूरी है, पर हिंदी को जानना भी उतना ही ज़रूरी है। ऐसा क्यों होता है कि जिसे इंग्लिश नहीं आती, लोग ये जानते हैं, ये समझते हैं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है? या अगर हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो हमें शर्म महसूस होती है? या इंग्लिश को ही आज स्टेटस सिंबल माना जाता है? ये सब बिल्कुल गलत है। इस मानसिकता को अब हमें बदलना होगा। हमें अपनी जड़ों को पकड़ना होगा। आप बेशक हवा में जाइए, आसमान में जितना भी ऊपर चले जाइए, पर यकीन मानिए अगर आपने धरती को छोड़ दिया तो आप मुंह के बल गिरेंगे। तो हिंदी हमारा बेस है, हमारी धरती है। धरती पर अपने पैर जमाए रखिए और आसमान पे निगाहें गड़ाए रखिए, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ
कि कोई भी भाषा जानिए पर उसको अच्छी तरीके से जानिए। अंग्रेजी के साथ साथ अपने बच्चों को हिंदी भी सिखाइए। हिंदी जानना भी उतना ही आवश्यक है। आप कोई भी भाषा जानिए, उसको अच्छे तरीके से समझिए। और हिंदी भाषा में जो रूप है, जो रस है, जो गंध है, जो आत्मीयता है, जो प्रेम है, क्या वो अंग्रेजी में है? नहीं। जब हमें किसी को प्रेम बताना होता है, जब हमें किसी को अपनी भावनाओं के बारे में बताना होता है, तो हम हिंदी में बताते हैं। तो प्लीज़ मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, ये अनुरोध करती हूँ कि अंग्रेजी को साथ रखिए पर हिंदी को पीछे मत छोड़िए। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदी को जानने में गर्व महसूस होना चाहिए, ना कि शर्म आनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।